फ्रेंड्स, कमर दर्द में आपके डॉक्टर आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने को कहते हैं, यानी कुछ परहेज बताते हैं, जिनमें से मेन है आगे झुककर कोई काम नहीं करना, भारी वजन नहीं उठाना, झुककर वजन नहीं उठाना, नीचे नहीं बैठना, बैठते हुए स्टूल या चेयर का ही यूज़ करना है, आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार, जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हमने जिन 5 प्रिकॉशंस की बात की, उनमें से मेन प्रिकॉशन है आगे की तरफ नहीं झुकना और आगे झुककर वजन नहीं उठाना। लेकिन जाने अनजाने का हो या मजबूरी का हो, 10 में से 1-2 बार तो हम आगे की तरफ झुक ही जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि आगे की तरफ झुकने से क्या नुकसान होता है, क्यों नहीं झुकना चाहिए आगे की तरफ, और अगर हमें आगे झुकना भी पड़ता है, हमारा काम उस तरह का है कि आगे झुके बिना हमारा काम ही नहीं हो सकता, हमारा प्रोफेशन ही उस टाइप का है कि हमें जाने अनजाने उसमें झुकना ही पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या सावधानी लें और किस तरह से हम झुकें कि हमारा बैक पेन बढ़े नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग बैक पेन जल्दी से जल्दी ठीक हो और बार बार जो दर्द आता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी दोबारा से फिर दर्द आने लगता है, इस तरह की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि बैक पेन से सफ़रर पेशेंट्स को, यानी कमर दर्द से परेशान लोगों को आगे की तरफ झुककर काम क्यों नहीं करना चाहिए, आगे झुकना और झुककर काम करना क्यों खराब है। फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बेंडिंग हमारी डिस्क पर प्रेशर यानी दबाव बढ़ा देती है, जिसकी वजह से डिस्क के बिल्कुल साइड से जाने वाली नर्व के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। लंबा रीजन से नर्व निकलकर हमारे पैरों में जाती हैं। कुछ नर्व्स आगे की तरफ सप्लाई करती हैं और कुछ नर्व्स पीछे की तरफ सप्लाई करती हैं। पीछे की तरफ सप्लाई करने वाली मेन जो लार्जेस्ट नर्व है, उसको सियाटिक नर्व बोलते हैं। आगे की तरफ झुकने से डिस्क के ऊपर प्रेशर यानी कि दबाव बढ़ जाता है। डिस्क पर दबाव बढ़ने से नर्व्स के ऊपर भी दबाव बढ़ जाता है और पैरों में दर्द जाने लगता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से जैसे ही आप आगे झुकेंगे, नसों में खिंचावट आएगी। ये खिंचावट पैरों से होती हुई कमर तक जाएगी, जहाँ से नसों की शुरुआत हुई है, और ये खिंचावट ज़्यादा होने से सूजन और दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए कमर को आगे झुकाते हुए, पैरों को सीधा रखते हुए आगे नहीं झुकना है। जितना ज़्यादा दबाव होगा नाव के स्टार्टिंग पॉइंट पर, उतना ही पैरों में नीचे तक दर्द जाएगा, और जितना दबाव कम होता जाएगा उतना ही पैरों में दर्द नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाएगा, और जब दबाव और ज़्यादा कम हो जाएगा तो दर्द कमर की तरफ को जाने लगेगा। रिपीटिंग अगेन, जब नर्व के ऊपर दबाव ज़्यादा होगा तो पैर में दर्द नीचे तक चला जाएगा, कभी कभी पंजे तक चला जाएगा, और जब दबाव कम होता चला जाएगा तो दर्द नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। मीन्स जो पंजे में दर्द था वो काफ में आने लगेगा, काफ से कम होने के बाद थाई में, और थाई से कम होने के बाद ग्लूट्स में, और उससे और ज़्यादा प्रेशर कम होने के बाद सिर्फ कमर में दर्द रह जाएगा। और जब कमर में आसपास सूजन और दबाव काफ़ी कम हो जाएगा तो कमर का दर्द भी चला जाएगा। तो ये सीक्वेंस होती है। लेकिन जितना ज़्यादा कमर पे दबाव होगा उतना ही नीचे की साइड दर्द होगा, और दबाव जितना कम होता चला जाएगा दर्द ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली कमर से दर्द ख़त्म हो जाएगा। हम बात करते हैं कि आगे फिर हम झुके नहीं तो अपने नीचे से वज़न उठाने वाले काम हम किस तरह से करें। इसके लिए आपको अपने झुकने के तरीके में मॉडिफिकेशन करना है। आपने आगे झुकते हुए कमर को सीधा रखना है। आप कमर को सीधा रखते हुए हिप से झुकेंगे, ना कि बैक से, और आपने नीचे घुटने थोड़े से मोड़ लेने हैं
ताकि आपकी जो वो सीधी नर्व जा रही थी वो एकदम से तनने की बजाय रिलैक्स हो जाए, थोड़ी सी लूज हो जाए और ये प्रेशर कम हो जाए और आपके दर्द में भी वो प्रेशर, वो दबाव कम होने की वजह से कमी आ जाए। वजन भी आपको इसी तरीके से उठाना है और आगे झुकने का कोई दूसरा काम भी आपने इसी तरह से करना है। बस आप इसकी हैबिट बना लें। अगर आपने अपनी ये हैबिट बना ली इस तरीके से झुकने की, तो आपका दर्द जल्दी से ख़त्म होगा और दोबारा लौट कर भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी और आप कभी भी बैक पेन से छुटकारा नहीं पाएंगे। एक बार दवाई वगैरह लेने से या फिजियोथेरेपी कराने से दर्द में कमी आ जाएगी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से वही दिक्कत फेस करेंगे आप। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखिए, इन चीज़ों को अपनाकर जल्दी से जल्दी अपने आप को ठीक कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी सोसाइटी में जो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है आप उसको रोकने में या आप उसको कंट्रोल करने में या उन लोगों को इस वर्स्ट सिचुएशन से बचाने में उनकी मदद कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।